हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। सो पिछले वीडियो को हमने यहीं पर द एंड किया था, ठीक है। और इस वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इसी सिस्टमेटिक वे से हमने लिखाया था और आई होप आपने लिखा भी होगा। तो जो सेकेंड पार्ट है उसके लिए हमें थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन करना होगा, जिससे हम उसको भी आसानी से लिख पाएंगे। तो कैसे, ठीक है, इसी पर हम लिख देते हैं। आप देखिए एक बार, सेकेंड का पहले तो डिटरमिनेंट क्या है, ठीक है। सेकेंड का डिटरमिनेंट है 130 एंड 051 एंड 4 - 1 2 4 - 1 2, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा, 130 051 एंड 4 - 1 2, ये आ गया। अब ये सब चेंज हो जाएंगे पूरे, ठीक है। तो इसको भी हम इसकी आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे इसी में। अब देखिए A11 के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट यहाँ आपको लिखना होगा पहले। अब देखिए A11 तो यही पोजीशन है, इसको कवर करिए, इसको कवर करिए, मिलेगा क्या 51 एंड -1 2, यही मिल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 2 10 एंड माइनस ऑफ -1, सो यू कैन राइट +1 11। सो फर्स्ट माइनर आपका आ गया यहाँ पर क्या, 11, ठीक है। यहाँ पर हमें इतना ही स्पेस है तो इसी में हम कॉन्ट्रास्ट करके लिख रहे हैं। कोई डाउट नहीं, आपको क्लियर इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ क्लियर इसमें है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसे। अब M12 को लिखना है। अब देखिए M12 को लिखना है इसके अकॉर्डिंग, सो इसको कवर करना होगा और ये कवर करना, यानी 30 माइनस ऑफ 1 2, तो ये क्या आ जाएगा, ओनली 6 -0, सो 6 आएगा। 13 के अकॉर्डिंग यानी 4 के अकॉर्डिंग लिखना होगा तो 3501, क्या मिलेगा 3501, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा, ये तो 0 आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए M21 के लिए, ये 3 के लिए लिखना है तो इसको कवर कर लिया आपने, ये कर लिया, यानी 0412, क्या मिलेगा 0412, तो ये क्या आएगा -4, फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 - 4, यानी -4 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये आप, ठीक है, -4 ही आ रहा, कोई डाउट नहीं है इसमें। M22 का क्या करेंगे, 5 के गार्डिंग अगर लिखेंगे आप तो 5 को कवर कर लीजिए, ये कवर हो गया, यानी 1402 ये मिल गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आएगा, माइनस ऑफ 0 यानी 2 ही तो आएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अगला देखिए M23 क्या है, यानी इस 1 के कारण, इस -1 के कारण लिखना है तो ये कवर हो गया और ये पूरा कवर हो गया, यानी 1001 मिल गया, 1001, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अगला देखिए M31 इस 0 के अकॉर्डिंग ये कवर हो गया, ये पूरा कवर हो गया, यानी ये मिल गया आपको 054 - 1 054 -1, सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 आ गया, यानी -20 आएगा, कोई डाउट यहाँ तक। अगला देखिए M32 के लिए, 1 के लिए ये कवर हो गया और ये कवर हो गया, यानी 134 - 1, तो ये क्या आ जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा और -12, यानी क्या आ जाएगा, ये -13 आएगा। और लास्ट है
इस 2 के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो मिलेगा क्या 1305, 1305, तो ये क्या मिलेगा आपको 5 ही मिलेगा। अब ये हो गया पूरा, हमने माइनर्स लिख लिया हर एक एलिमेंट का, ठीक है। अब देखिए ये सिस्टमेटिक पिछले वीडियो में लिखा हुआ था तो हमने उसी पे वर्क कर लिया है, नहीं तो हर एक को फिर से वही लिखना होगा, ठीक है। तो उसका यूज़ करते हुए ये इतना आसानी से हमने लिख लिया है। अब आ जाइए कोफैक्टर के लिए, ये सब सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब वैल्यू को रख करके सिर्फ सॉल्व करना है आपको। अब देखिए ये सब चेंज करना होगा। अब आ जाइए, जैसे देखिए क्या है, -1 टू दी पावर 2 हो गया, पॉजिटिव हो गया। M11 की वैल्यू चेक करेंगे, M11 यहाँ से लेंगे 11, यानी ये आएगा सीधा 11, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अगले में देखिए A12 के लिए अगर करेंगे क्या है, -1 टू दी पावर 3, यानी यहाँ पर आएगा आपका -1 और मल्टीप्लाई करना होगा M12 से। M12 की वैल्यू यहाँ पर है 6, यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका -6, ठीक है। अगला देखिए A13 की बात करेंगे, अगर 1 + 3 करेंगे 4, यानी पॉजिटिव आ गया। M13 की वैल्यू क्या है 3, तो ये सीधा 3 आ गया, कोई डाउट। अब देखिए एक आप लिखे हैं तो आसानी से इसको लिख पा रहे हैं, ठीक है। A21 की बात करिए, यानी ये -1 टू दी पावर 3 आएगा, -1 आएगा। और M21 की वैल्यू वहाँ से चेक करिए क्या है -4, तो यानी ये क्या आ जाएगा +4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब A22 की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या आएगा, -1 टू दी पावर 2 + 2 4 आएगा, पॉजिटिव हो गया। M22 की वैल्यू वहाँ पर क्या है 2 है, यानी 2 ही आएगा, ठीक है। अगला देखिए A23 के लिए -1 टू दी पावर 2 + 3 5 आएगा, यानी नेगेटिव आएगा। और M23 की वैल्यू क्या है वहाँ से चेक करिए 1, ये है M23 की वैल्यू 1 रखिए, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1, ठीक है। अब आइए A31 की बात करते हैं। यहाँ पर -1 टू दी पावर 3 + 1 4 पॉजिटिव आएगा, M31 आएगा। M31 की वैल्यू यहाँ पर क्या है -20, इसका मतलब क्या आएगा ये -20 आएगा यहाँ से, ठीक है। सिंपल है, एक आपने सिस्टमेटिक लिखा है तो इसको भी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे A32 है, यानी ये -1 इंटू M32 की वैल्यू चेक करिए क्या है -13 है, तो ये क्या आ जाएगा +13। और लास्ट A33 की वैल्यू है 5, और यहाँ पर देखिए -1 टू दी पावर 6 हो जाएगा पॉजिटिव, यानी ये आ गया 5। और यही हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इफ़ यू वांट टू राइट सो जस्ट यू राइट। पूरा क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं भी यही देख रहा हूँ, इसमें क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये है कि अब यहाँ पर अभी तो हम लोग इसको लिख रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं इसको, ठीक है। लेकिन जब एक बार दो बार इस टाइप के क्वेश्चन को लिख लेंगे तो आप आसानी से बहुत फास्ट लिखेंगे। जैसे अभी हम ही को अगर पेन और पेपर से लिखना हो पेपर पर, तो आराम से इसको 5 मिनट, विदिन 5 मिनट लिखा जा सकता है या उससे भी कम में, ठीक है। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को अगर एक बार आप क्लियर कर लिए, अब देखिए डिटर्मिनेंट के आर्डर तो कई हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ मैक्सिमम 3 आर्डर तक ही पढ़ना है। ओनली इन योर सिलेबस डिटर्मिनेंट ऑफ आर्डर 3, ओके। सो एंड नॉट अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 तक ही आपके सिलेबस में है, तो 3 तक हम पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 जितना भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में 3 तक है तो 3 तक की बात किया जाएगा। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक टॉपिक आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। टॉपिक क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 ही है। सो फर्स्ट वी राइट हियर क्वेश्चन नंबर 3 एंड जस्ट यू टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस ऑफ दिस क्वेश्चन एंड यू कैन राइट आफ्टर दिस वीडियो, ओके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर क्वेश्चन नंबर 3 सो व्हाट इज, कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, ठीक है, ये सब हटा नहीं होगा, फिर से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
and if you have any queries, so just you pin the message in the comment box. So first we write here question number 3, and this is question number 3 and question number 4 are same, but only elements of this question differ, but process same है, ठीक है, process same ही रहेगा. So first we write here question number 3. What is question number 3? Using cofactors of element of second row. Okay, using cofactors of elements of second row. Okay, evaluate. Delta is equal to 5 to 1, 302, 813. ठीक है, अब इसका सलूशन क्या है? अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि कोफैक्टर और उसका जो एलिमेंट है उसमें रिलेशन मिलेगा. ठीक है, क्या मिलेगा? तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो. इसका मतलब क्या है कि सेकेंड रो का पहले हमें कोफैक्टर लिखना होगा, और कोफैक्टर लिखने के लिए हमें सेकेंड रो का पहले माइनर लिखना होगा. ठीक है, ये तो सिंपल है. चलिए आप चाहें यहाँ पर देखिए दो तरीके हैं. या तो आप सेकेंड रो के माइनर्स को पहले निकाल लीजिए, फिर उसके बाद कोफैक्टर को निकालिए. ठीक है, या आप कोफैक्टर को डायरेक्ट लिखिए, लेकिन माइनर के लिए वहाँ पर वर्क करना होगा. ठीक है, कैसे करना होगा वो देखिए. अब given that delta equal 521 302 813. ओके, ये तो दिया ही है. अब आगे क्या लिखना है इसमें? एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो और व्हाट? ए सेकेंड रो के लिए जनरल क्या होता है? A21, A22 एंड A23, यही होता है. तो A21 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 201. ठीक है, सेकेंड रो के यही एलिमेंट है. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कोफैक्टर सबका लिखना है पहले. तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, कोफैक्टर ऑफ, या आप सीधा ही लिख लीजिए, माइनर निकाल लेते हैं अलग, फिर कोफैक्टर में रख देंगे. ठीक है, एक ही में होगा तो आपको भी लगेगा कैसे लग रहा है. तो चलिए यहाँ पर लिखिए पहले M21, इसका माइनर आएगा. सो यू कैन राइट माइनर्स ऑफ Aij इज Mij. ओके, ये तो हो गया. Mij होता ही है, तो आप यहाँ पर लिखिए M21 पहले. सो फर्स्ट वी राइट हियर M21 अकॉर्डिंग टू A21. सो यू कैन राइट माइनर ऑफ A21. क्या आएगा? A21 के अकॉर्डिंग ये देखिए 2, यानी सेकेंड रो कवर हो गया, फर्स्ट कॉलम कवर हो गया. मिला क्या आपको? 3823. अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 9 - 16 यानी -7. ठीक है, अब अगला M22 माइनर ऑफ A22.
अब इस 2 के अकॉर्डिंग लिखना है, तो 2 के अकॉर्डिंग रो को, 2 के अकॉर्डिंग कॉलम को कवर करिए, मिलेगा 5813, यानी 5813। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 15 - 8 यानी 7। ठीक है। अब अगला लास्ट M23, M23 क्या आएगा, माइनर ऑफ A23, 3 के अकॉर्डिंग हमें ओपन करना है 1 को, यानी ये सेकेंड रो कवर हो गया, थर्ड कॉलम कवर हो गया, मिलेगा 5312, 5312। अब ये क्या आ जाएगा, 10 - 3 यानी 7। अब देखिए हमें माइनस यहाँ इतने लिख लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोफैक्टर लिखना है पहले, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कोफैक्टर, कोफैक्टर्स ऑफ Aij is capital Aij which is Aij is equal to -1 to the power I plus j Mij। ठीक है। तो हमें किसका लिखना है, 3 एलिमेंट का लिखना है, तो सीधे हम लिखेंगे पहले A21, इसका मतलब क्या, -1 to the power 2 + 1 M21। ठीक है, यानी -1 to the power 2 + 1 करेंगे 3, तो ये क्या आ जाएगा, -1, और M21 की वैल्यू यहाँ देखिए -7। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -7 से तो क्या आ जाएगा, +7। ठीक है। यहाँ पर 3 ही तो माइनर हमें निकालना था, क्योंकि सेकेंड रो की बात किया है, 3 एलिमेंट जो सेकेंड रो के हैं उसी का ही माइनर और कोफैक्टर हमें लिखना है। ठीक है। अब आ जाइए A22 की बात करेंगे, यानी -1 to the power 2 + 2 M22। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और M22 की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए 7, तो यानी 7 आ जाएगा। और A23 आएगा -1 to the power 2 + 3 M23, -1 × 7, तो ये आ जाएगा आपका -7। अब देखिए यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो के एलिमेंट ये हैं और इसके कोफैक्टर ये हैं। ये तो हमने माइनस निकाला उसको निकालने के लिए। ठीक है, अभी तक इतना हमने काम किया है। अब लास्ट क्या करना है कि इसको इवेलुएट करना है। अब आप ध्यान से देखिए, नाउ ये आप फार्मूला लिख लीजिए, डेल्टा इक्वल। ठीक है, जैसे अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें लिखनी हो, क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इन टर्म्स ऑफ सेकेंड रो एलिमेंट एंड अकॉर्डिंग एंड कोफैक्टर्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो कैसे लिखेंगे उसको, ये देखिए, जैसे एलिमेंट हो गया A21, इसका कोफैक्टर है A21 प्लस A22, इसका कोफैक्टर A22 प्लस A23, इसका कोफैक्टर A23। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट ही आएगी। अब इससे जो हम लिखेंगे तो जो आएगा वही आएगा, इसमें डिफर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो देखिए। अब जैसे A21 की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए A21 की वैल्यू हमने लिख रखा है 2, ठीक है, इनटू, अब A21 यानी कोफैक्टर वाले क्या है 7। ठीक है, वैल्यू रखिए पहले। A22 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, इनटू, ये 0 ही आएगा, मैं लेकिन मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, 7 एंड प्लस A23 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, 1 इंटू, और A23 की वैल्यू आई यहाँ पर कोफैक्टर वाले -7। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ये क्या आ जाएगा 14, ये तो 0 हो गया, और ये आएगा -7, यानी इसकी वैल्यू आएगी 7। इस डिटर्मिनेंट को अगर आप ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू 7 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो आप, अब जैसे ये है कि डिटर्मिनेंट तो हम डायरेक्ट ओपन करके लिख सकते हैं, लेकिन ये भी तो एक तरीका है। दिस इज़ द मेथड एंड यू कैन राइट द रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, सॉरी, डिटर्मिनेंट एंड इट्स कोफैक्टर्स। उसकी हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे आपके मान लीजिए जेई के एग्ज़ाम में ही आ गया, अगर कोफैक्टर दिया गया है और उसका एलिमेंट दिया गया है, अगर आपको पता है कि इस तरीके से निकालना, तो आप डायरेक्ट विद इन सेकेंड निकाल लेंगे कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो ये जानना
ज़रूरी। अब चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि वही आएगा कि नहीं आएगा। सो फर्स्ट यू राइट हियर, देखिए यहाँ देख लीजिए। अब जैसे 5 के अकॉर्डिंग अगर हम ओपन करेंगे, ठीक है, 5 के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, ये कवर हो गया, यही मिलेगा, यानी ये 0 - 2, यानी मिलेगा क्या यहाँ पर 0 - 2। ध्यान से देखिएगा, अगेन -3। अब ये कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, यानी 6 - 1, 6 ऑफ -1, ये हो गया +8। इन ब्रैकेट क्या आएगा 4 - 0। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या आएगा, ये -10, और ये आ जाएगा 6 - 1 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, और ये आ जाएगा व्हाट +32। इसको सिंप्लीफाई करिए, -25 + 32 क्या आएगा 7 ही तो आ रहा है। देखिए आंसर में कोई डिफर है क्या, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन व्हाट द डिटरमिनेंट वैल्यू यू कैन फाइंड इन दिस वे और दैट वे। बट क्वेश्चन में दिया है कि आपको इसके कोफैक्टर की हेल्प से ही लिखना है, तो उसी से ही लिखना होगा, ठीक है। सो यू कैन राइट इन दिस वे, दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। एंड नाउ इन दिस वे, so first we write for question number 4.